आखिर काफी अरसे के बाद ये वीडियो आई गई, डीमन स्लेयर सीक्रेट्स यू डोंट नो। एंड तुम्हें बता दूं कि मैं इस टाइप की वीडियोस इसलिए अपलोड करता हूं ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। एंड सबसे मजे की बात, मैं नेक्स्ट वीडियो किसी और एनिमे को लेकर बनाने वाला हूं एंड मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए थी कि आखिर कौन सा एनिमे सेलेक्ट करूं। खैर ये सब तुम कमेंट्स में बता देना। अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें एज अ डीमन स्लेयर फैन पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो डू सब्सक्राइब। क्या तुम्हें पता है कि कानारोजी मिसूरी का हेयर कलर ऐसा क्यों है एंड वो खाती क्या है? तो इसका आंसर ये है कि शी हैज अ मैसिव एपेटाइट। वो इतना खाना कंज्यूम कर सकती है जितना कि 3 सुमो रेसलर खाते हैं। इसके फेवरेट फूड का नाम है साकुरा मोची, जो कि ये एक दिन में 170 भी कंज्यूम कर सकती है। एंड इसने एक बार खाए भी थे। साकुरा मोची का कलर ग्रीन है एंड इसी वजह से इसकी हेयर की टिप्स ग्रीन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि मित्सुरी इतना खाती क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि इसकी बॉडी की कंपोजिशन मसल से बनी हुई है, जो कि 8 टाइम डेंस है नॉर्मल ह्यूमन से। एंड सॉरी अगर तुम्हें ये पॉइंट थोड़ा बड़ा लगा हो तो। वैसे तो सागरा शिराज की अपनी अपनी हॉबी है एंड इंटरेस्ट भी। तो अब अगर मित्सुरी के बारे में बता ही रहा था तो ये पॉइंट भी इसी कैरेक्टर के रिलेटेड है। मित्सुरी को पेंटिंग करना बहुत पसंद है, बस रैंडमली मेरी तरह। एंड सिर्फ पेंटिंग ही करना पसंद नहीं है, बल्कि मित्सुरी को मेंको खेलना भी बहुत पसंद है। ये एक जापानीज कार्ड गेम का नाम है जो कि ईडो एरा से फेमस चली आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हागानेस्को के रिलेटेड। अब ये बंदा तुम्हें सीजन 3 में बहुत कम ही देखा होगा, बट इसके बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट जरूर है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स हागानेस्को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है डीमन स्लेयर का, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है क्यों। राइटर ये बताता है कि हागानेस्को डीमन स्लेयर्स की वजह से ट्रेनिंग करता है एंड ये वो दिन रात करता है। ये बंदा इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग इसलिए करता है क्योंकि ये मानता है कि डीमन स्लेयर डीमंस को मारने के लिए अपनी लाइफ आगे रखते हैं, इसलिए इनकी सोर्ड बनाने वाले को भी पावरफुल होना चाहिए, तभी वो इनके लिए पावरफुल सोर्ड बना सकेगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हागानेस्को शॉर्ट टेम्पर्ड है। वो अक्सर छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा हो जाता है, जैसे कि अब इसके नाम को ही देख लो, होतारू, जो कि हागानेस्को समझते हैं कि ये बहुत ही क्यूट नेम है, इसलिए ये कभी कभी अपने नाम पर भी गुस्सा हो जाता है। अब क्योंकि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है इसलिए ये चीजें भी कुछ ऐसी खाता है जो कि इसका गुस्सा कम कर सके। एंड इसका फेवरेट फूड मीताराशी दोंगू है, सॉरी मीताराशी दांगू। ये जब भी अपना टेम्पर लूज करता है ये दांगू लेने चला जाता है। अब मुझे नहीं पता इसको देंगो बोलते हैं कि दांगो बोलते हैं, लेकिन जो भी हो ये वो लाजमी खाता है। एंड यही नहीं, इसका एक और सीक्रेट भी है जो कि तुम्हें पता नहीं होगा। तुम लोगों ने अक्सर इसके गेटअप पे फोकस किया होगा। इसकी हेड का डिजाइन और स्ट्रक्चर काफी यूनिक है। हाँ, वो अब तुम कहोगे कि जापानीज इसी तरह यूनिक चीजें पहनते हैं, बट हागानेस्को की हेड के सामने जो चीज लगी हुई है वो ऐसे ही नहीं लगी हुई। इसको किसी खास रीजन की वजह से लगाया गया है। इनफैक्ट इनको चाइम्स बोला जाता है। इसके बचपन में इसके पेरेंट्स इस चाइम्स दिखाकर इसे ठंडा किया करते थे, तो इसी वजह से ये जैसे अपने एंगर इश्यूज की रीजन से अपनी हेड को ऐसा डिजाइन किया। क्या तुम्हें पता है कि मुइचिरो डीमन स्लेयर बनने से पहले भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? एंड लाइक मित्सुरी, मुइचिरो भी पहले बहुत ज्यादा खाना खाता था। मुइचिरो अपने चाइल्डहुड में इवन तूफान एंड लाइटनिंग के नीचे ओपनली सो सकता था। एंड मेरे ख्याल में अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये इतना टायर्ड एंड लेजी क्यों है। लेजी होने के साथ साथ तुम्हें पता है कि मुइचिरो सोचता बहुत ज्यादा है। इवन तुमने नोटिस किया होगा कि मेरे चैनल पे भी ये सोच ही रहा है। अब अगर देख लियो तो साथ सब्सक्राइब का बटन भी पड़ा है, उसे भी एक बार देख लो। नहीं, टिपिकल यूट्यूबर की तरह नहीं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो करना, वैसे नहीं करना। ओके नाउ लीव दिस। मुइचिरो हर वक्त सोचता है इसलिए क्योंकि वो अक्सर बातें भूल जाता है। असल में ये भूलने की बीमारी इसके ट्रेजिक पास्ट की वजह से अटैच हुई है एंड इसी वजह से ही हैज पुअर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। इस अगले 2 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तुम्हें याद ही होगा कि मुजान ने सीजन 4 में किस तरह एंट्री ली थी, जिसपे हम सब ने काफी मजाक बनाया था, बट यहाँ पे इसकी एंट्रेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल हिडन है जो कि तुम सबको पता नहीं होगी, मुझे पता है। एंड वो है जी फॉग। मुजान की ये फॉगी एंट्रेंस ऐसी एनिमेटर ने ऐड नहीं की थी, बल्कि ये इसकी हीलिंग पावर थी। तुम्हें याद होगा कि डीमन स्लेयर का मेंशन विस्टीरिया फ्लावर से कवर्ड है। हर तरफ विस्टीरिया फ्लावर मौजूद है, जिसका इफेक्ट डीमंस पे कितना होता है वो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तो सीजन 4 के एपिसोड 8 में ये जो फॉग थी ये एक्चुअली में इसकी बॉडी की हीलिंग पावर थी रियल टाइम में, ना कि ड्रामेटिक प्लेयर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कगाया उबुओशिकी पे, जो कि मुजान की ब्लड लाइन से ही है। कगाया के फादर ने कर ली थी जब जिन 19 का था, तो एंड ये डीमन स्लेयर कॉप की वजह से की गई क्योंकि उनसे अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं हैंडल हो रही थी। एंड ये बात तुम्हें इन्फिनिटी कैसल मूवी देखने के बाद समझ आ रही होगी कि इसको हैंडल करना मीन ये सीड हैंडल करना कितना बड़ा काम है। एंड बस ये सुसाइड कम ना थी, कुछ अरसे के बाद इनकी सारी फैमिली भी मर गई, सिनरी, आकितो एंड इनकी मदर भी। एंड ये सब फायर एक्सीडेंट में मरे थे जो कि सिनरी ने खुद लगाई थी। इनकी मदर भी इनको बचाने के चक्कर में इस आग में मारी गई थी। बाय द वे ये तीनों इस फैमिली कर्स के फेट से मारे गए थे, क्योंकि तुम्हें पता है कि सिर्फ बॉयज हीट कवर करता है। क्या तुम्हें पता है कि आकाजा के टैटूज का एक अपना मीनिंग है, ना कि राइटर का एक यूनिक डिजाइन या समथिंग एल्स। एंड तुम्हें ये भी बता दूं कि आकाजा की ये लाइन सिर्फ ऐसी ही नहीं रहती, बल्कि ये इंक्रीज भी होती रहती है। आकाजा जब हाकुजी था तब इसके क्राइम करने पे इसकी आंच पे टैटू बना दिए जाते थे एंड इसने अपनी ह्यूमन लाइफ में
में 3 क्राइम किए थे, तभी इसकी आर्म्स पे 3 लाइंस बनाई गई, सिर्फ और सिर्फ ये शो कराने के लिए कि ये एक क्रिमिनल है। बट जैसे ही हाकुजी याकुजा बन गया तो ये लाइंस इंक्रीज नंबर ऑफ ह्यूमंस पे होना शुरू हो गई। ये सारी लाइंस एक सिंबल है जिसका नाम जापानीज में कोहो नो जुकी होता है, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने अब सबको ये तो नहीं बताना कि ओए याकुजा की बॉडी के ऊपर जो लाइंस का मीनिंग है वो कोहो नो जुकी है। अबे सारे सीधा बोल दे के स्नो से रिजेंबल करता है। खैर इसको छोड़कर अपर मूव्स पे आते हैं। भाई पहले भी अपर मूव नहीं बता रहा था तुम्हें, मैंने हाशिराज को तो बता दिया कि इनको क्या क्या खाना पसंद है, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि अब डीमंस को क्या पसंद है। तो चलो बिना पूछे ही बता देता हूँ। अब ग्योको क्या खाता है? यस, ग्योको ओनली ईट्स चिल्ड्रन व्हाइल दोमा ईट्स वुमेन। इसी तरह कोकुशिबो सिर्फ डीमन रे को ही मारता है एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेथ यूजर। वहीं पे याकुजा का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं खाने में एंड वो ज्यादातर खाना पसंद भी नहीं करता, लेकिन फिर भी ही ईट्स स्ट्रॉन्ग मैन। हंटिंगो ऑन द अदर हैंड सिर्फ उन्हीं को खाता है जो को उसके लाइज का इनकार करते हैं या उसे बुरा भला कहते हैं। एंड लास्ट दाकी एंड ग्योतारो सिर्फ ब्यूटीफुल पीपल्स को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट याकुजा इज द ओनली डीमन विदाउट लॉन्ग नेल्स, जो कि एक्चुअली में एक अच्छा डिजाइन था। अगर इसके नेल ज्यादा बड़े होते तो वो सही से फिस्ट का यूज ना कर सकता। अनदर इंपॉर्टेंट हिडन डिटेल, डीमंस एबिलिटी टू रिटेन मेमोरीज। डीमंस की एबिलिटी होती है कि वो अपने मेमोरीज को रिकॉल कर सकें। तुमने नोट किया होगा कि कैसे दोमा और कोकोशिबो को अपनी ह्यूमन लाइफ अच्छे से याद है, बट वहीं पे याकुजा को कुछ याद नहीं है। ये इस वजह से क्योंकि जो डीमंस अपनी व्हील से डीमन बनने के ऑफर को एक्सेप्ट किया था वो ये 2 ही थे, मून 1 एंड 2। एंड जो डीमंस ह्यूमन लाइफ से तंग आकर डीमन बने थे उनको अपनी मेमोरीज भूल चुकी थी, या ये कह लो कि मुजान ने उनकी मेमोरीज को इरेज कर दिया था, जैसे मून 3 याकुजा एंड मून 6 ग्योतारो एंड दाकी। नेक्स्ट है कनाओ's क्यूट हॉबी। हाशिराज एंड डीमंस है सबकी अपनी अपनी हॉबीज हैं, जो कि मे बी मैंने तुम्हें इन वीडियोस में बताई हुई हैं, बट सबसे क्यूट हॉबी कनाओ की है। She enjoy blowing soap bubbles and buying presents like accessories and dessert। और बस यही नहीं, she even has a habit of squishing cat paws। अभी के लिए डिटेल्स बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होंगी, लेकिन तुम्हें फिर भी इन छोटी छोटी डिटेल्स का पता नहीं होगा, जैसे कि ये वाली साकुंजी और ओकुदाकी के स्टूडेंट साबिता एंड मोकोमो की बैक स्टोरी, यानी तुम्हें इनके पास्ट का अंदाजा नहीं होगा। वेल ये दोनों ऑर्फन्स थे एंड ये दोनों स्ट्रीट्स में रहते थे, लेकिन बाद में ओकुदाकी ने इन दोनों को घर, खाना और रहने की जगह दी एंड फिर डीमंस को मारने के लिए वाटर ब्रीथिंग भी सिखाई। इसी तरह की हिडन डिटेल एक और भी है जो कि छोटी सी है बट इम्पोर्टेंट है। तुम्हें ये तो पता है कि गेंजा के पास एक यूनिक पावर है जिससे ये डीमंस का फ्लैश खा सकता है एंड अल्टीमेटली फिर उसे स्ट्रेंथ मिलती है, बट तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा रिस्की है। गेंजा को हर बार रेगुलर चेकअप कराना पड़ता है जब भी वो कोई डीमन कंज्यूम करता है। तो अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो चेकअप कराता किससे है, बट मेरे ख्याल में वो शिनोबु हो सकती है। ताइशो हाशिराज में सबसे ओल्डेस्ट हाशिरा ग्योमी हिमिजिमा है, जो कि कगाया से सबसे पहले मिला था जब वो 19 का था। तो अब जरा देखते हैं कनाए कोचो को। इस कैरेक्टर का तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि इसको दोमा ने मारा था एंड बटरफ्लाई मेंशन की हेड यही थी। दोमा से ज्यादा है कि तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये मरी क्यों थी। I mean, इतनी आसानी से कैसे मर सकती है? आखिर इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये दोमा के लेवल की नहीं थी, बट एक और रीजन भी हो सकता है जो कि तुम्हें नहीं पता एंड यही हिडन डिटेल है। कनाए चाहती थी कि डीमंस एंड ह्यूमंस को एग्जिस्ट हों एंड वो इस बात पर बिलीव रखती थी कि ये दोनों आपस में इकट्ठे हो सकते हैं, जो कि दोमा के अगेंस्ट मुकाबला करने के बाद सामने आ ही गया। बट उसने कहा था कि उसे फिर भी दोमा के लिए सॉरी फील हुआ था क्योंकि वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था। एंड दैट्स इट, वीडियो यहीं एंड होती है 17 पॉइंट के साथ। और हाँ, न्यू एनिमे सजेस्ट करना भूलना मत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।